हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 10 का चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लोगों को बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री दैट मीन्स बेसिकली मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बेसिकली ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल दिया रहेगा तो उसका हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे, यानी कि एंगल का मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसके साइड का मेजरमेंट कैसे करेंगे। और यहाँ पे जो ट्रायंगल बनता है वो ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है, यानी कि बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में जो ट्रायंगल बनाएंगे वो ट्रायंगल ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं। तो द वर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड होता है, जिसमें ट्री का मतलब होता है थ्री, गोन का मतलब होता है साइड्स एंड मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट्स। सो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो किसी भी ट्रायंगल के थ्री साइड्स के मेजरमेंट को कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज यहाँ कोई एक स्कूल है, स्कूल के बाहर सामने में एक बच्चा खड़ा होकर उस स्कूल के सबसे टॉप पार्ट को देख रहा होता है, ठीक है। तो जब बच्चा नीचे से खड़ा होकर स्कूल के सबसे ऊपर के पार्ट को देख रहा होता है तो उसके बीच में एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। अगर यही बच्चा ऊपर चला जाए और ऊपर से अगर नीचे की तरफ देखे तब भी एक इसके अपोजिट साइड में राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है और हम लोगों को बेसिकली इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? तो द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किसी भी राइट ट्रायंगल में हम लोग साइड को फाइंड आउट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल, तो उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो और अगर आपको उसका साइड फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल तो उसके बीच का जो रिलेशन होगा उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, एक एंगल ए के थ्रू और एक एंगल सी के थ्रू। दैट मीन्स अगर कोई भी एंगल ए पे रहेगा तो उसका साइड्स कैसा होगा और जब एंगल सी पे होगा तब उसका साइड कैसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एंगल ए के थ्रू। जब एंगल ए पे होगा तो उसके सामने वाला जो साइड होगा वो साइड अपोजिट टू एंगल ए होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि पी बोलते हैं, ठीक है। और ए से जो जुड़ा हुआ साइड होता है उसको हम लोग बेस यानी कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जहाँ पे राइट एंगल बन रहा होता है उसके जस्ट सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस यानी कि एच बोलते हैं। और ये ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड यानी कि सबसे लंबा साइड होता है, ठीक है। उसी तरह से जब एंगल सी पे बनता है, ठीक है, तो सी के सामने वाला जो एंगल होता है वो साइड अपोजिट टू एंगल सी यानी कि परपेंडिकुलर पी होता है। और सी के जस्ट और सी के साथ जो एंगल जोड़ा होता है यानी कि सी के साथ वाला जो साइड होता है वो साइड एडजेसेंट टू एंगल सी यानी कि बेस होता है, ठीक है। और उसी तरह से एच ऑलवेज एच ही रहता है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला एंगल यानी कि सामने वाला जो साइड होता है वो ऑलवेज हाइपोटेनस यानी कि सबसे बड़ा वाला साइड होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई भी ट्रायंगल दिया रहे और अगर एंगल ए पे रहे, ठीक है, अगर कोई भी एंगल, यहाँ पे एंगल का वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, अगर मान लो कि यहाँ पे एंगल का वैल्यू कुछ भी थीटा दिया हो, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, कितना भी डिग्री हो, ठीक है, तो इसके सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे और इसके साथ वाला जो साइड होगा उसको एडजेसेंट साइड बोलेंगे और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से जब एंगल सी पे बनेगा तो सी के सामने वाला जो साइड होगा उसको हम लोग साइड अपोजिट टू एंगल सी यानी कि परपेंडिकुलर बोलेंगे और इसके साथ वाला जो साइड होगा उसको हम लोग
साइड एडजेसेंट टू एंगल सी यानी कि बेस बोलेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा उसको हम लोग हाइपोटेनस यानी कि एच बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का इसके साथ रिलेशन क्या होता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो इसका रिलेशन जो होता है उस रिलेशनशिप को हम लोग साइन कोस टेन बोलते हैं। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है साइन। देखो साइन को ऐसे भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा लेते हैं। बेसिकली साइन कोस टेन जो होता है इस तरह से ही लिख करके हम लोग बनाते हैं। तो साइन थीटा, देखो यहाँ पे हम लोग थीटा क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ, इसलिए हम लोग थीटा लेके चलते हैं। आपको एंगल का जो भी वैल्यू दिया रहेगा आपको वही वैल्यू लेके चलना होगा, ऑलवेज थीटा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तब आप थीटा ले सकते हो, बट अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हो तो जो वैल्यू रहेगा आप उसी को लेके बनाओगे। ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल ए टेंस टू हाइपोटेनस, यानी कि हम लोग को साइन थीटा निकालना हो तो एंगल ए के अपोजिट वाला साइड्स बाई हाइपोटेनस लिखते हैं। ठीक है, तो एंगल ए का अपोजिट वाला साइड क्या है, BC है, और हाइपोटेनस AC है। BC टेंस टू AC इक्वल टू P टेंस टू H, यानी कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो P टेंस टू H बनेगा। उसी तरह से कोसाइन यानी कि कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा इक्वल टू होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए टेंस टू हाइपोटेनस। ठीक है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए कौन सा है, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल AB है और हाइपोटेनस AC है। ठीक है, तो AB टेंस टू AC इक्वल टू B टेंस टू H, यानी कि इसका जो रिलेशन होगा वो B टेंस टू H, यानी कि कोस थीटा का फॉर्मूला जो होगा वो B टेंस टू H होगा। ठीक है, उसी तरह से टेंजेंट यानी कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइड अपोजिट टू एंगल A टेंस टू साइड एडजेसेंट टू एंगल A। एंगल A का अपोजिट वाला साइड टेंस टू एंगल A के एडजेसेंट वाले साइड। ठीक है, तो एंगल A का अपोजिट वाला साइड क्या है, BC है, टेंस टू एंगल A का एडजेसेंट साइड AB है, इसीलिए टेन थीटा इक्वल टू P/B हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो P/B होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके रेसिप्रोकल को देखते हैं। ओके, साइन का रेसिप्रोकल कोसेंट यानी कि कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस टेंस टू साइड अपोजिट टू एंगल A, यानी कि जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक थीटा मिल जाएगा। देखो साइन थीटा में हम लोग क्या पढ़े थे, P/H पढ़े थे। ठीक है, उसी तरह से अगर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ H/P हो जाएगा। दैट मीन्स हाइपोटेनस बाई साइड अपोजिट टू एंगल A। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस भी सेम है और साइड अपोजिट टू एंगल A भी सेम है, यानी कि AC टेंस टू BC इक्वल टू हो जाएगा H टेंस टू P। कोस का रेसिप्रोकल सेकेंड होता है यानी कि सेक थीटा होता है। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस टेंस टू साइड एडजेसेंट टू एंगल A। ठीक है, तो हाइपोटेनस AC टेंस टू AB इक्वल टू कोस थीटा में B टेंस टू H था, यहाँ पे H टेंस टू B हो जाएगा। उसी तरह से कोटेंट पढ़ते हैं, कोटेंट को हम लोग कोट थीटा बोलते हैं। ठीक है, कोट थीटा इक्वल टू जस्ट 10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि कोट थीटा इक्वल टू साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल A टेंस टू साइड अपोजिट टू एंगल A, यानी कि AB टेंस टू BC इक्वल टू B टेंस टू P। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो 6 होता है। 3 इसके मेन पार्ट्स होते हैं और 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन कोस टेन 3 हुआ, और 3 का अगर रेसिप्रोकल करोगे तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक और 10 का रेसिप्रोकल कोट मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली एक ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या होता है, तो PBP टेंस टू HHB, दैट मीन्स पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, इसको इस तरह से बोला जाता है, यानी कि PH दैट मीन्स P टेंस टू H, ये साइन थीटा हो गया, B टेंस टू H ये कोस थीटा हो गया, और P टेंस टू B ये टेन थीटा हो गया। और जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, यानी कि H/P कर दोगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा, और H/B कर दोगे तो सेक थीटा हो जाएगा, और B/P कर दोगे तो कोट थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे आगे का टॉपिक यानी कि इसके जितने भी एग्जाम्पल होंगे उसको सॉल्व करेंगे, देन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।